मीटिंग करना मकसद नहीं होता, उसके अंदर प्रोपेगेंडे क्या होते हैं। मैं अब मुद्दे पर आ जाता हूँ जल्दी से, सभी लोगों को मौका दिया जाएगा बोलने का। प्रोपेगेंडे होते हैं, प्रोपेगेंडे का मतलब होता है कि हमारा जो मीटिंग में बैठने का मकसद है उसमें हम क्यों बैठे और किन चीज़ों को लेके हम डिस्कस कर सकते हैं, किन चीज़ों के लिए हमारी मीटिंग हुई है। अब आप लोग समझो कि जो दिव्यांग, वृद्ध, महिलाएं हैं या पुरुष हैं या विधवाएं हैं, तो उन लोगों की परेशानियां ऐसी है कि कोई भी उसको आसानी से नहीं सुनता है। अब मैं आप लोगों से एक चीज़ कहूँगा, जैसे हमारे जिलाध्यक्ष जी हो गए, महिला मोर्चा से जिला उपाध्यक्ष हो गए, ये हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी हो गए, बाकी मुझे अभी थोड़ा सा नहीं पता, माफ़ी चाहूँगा किसका क्या पद है। तो हम लोग जब भी आने वाले टाइम में मीटिंग के लिए आए, अपनी तरफ से एक एक प्रोपेगेंडा लेके आए। आप लोग प्रोपेगेंडा का मतलब क्या है कि हम लोग जैसे आज बैठे हैं तो कल ये न्यूज़ में भी निकलेगी बात, कल न्यूज़ में निकलेगी, ये कई सारी न्यूज़ में आएगी। तो अब यहाँ पर बैठना बेकार ना जाए, उसके लिए हम लोग अपनी तरफ से कोई ऐसी चीज़ लेके आए जो जेन्युइन समस्या चल रही है, असल में समस्या है हमारी। वो बस की हो सकती है, बस में कंडक्टर आपको हीन भावना से देखता है, ये हो सकती है, बस ना रुके ये हो सकती है, आपकी विकलांग पेंशन कम चल रही है ये हो सकती है, आपकी एजुकेशन की महंगाई चल रही है ये हो सकती है, आपको छत नहीं है आपके लिए ये हो सकती है, आप अपने मोहल्ले में देख सकते हैं कि कौन क्या परेशानी से जूझ रहा है ये हो सकती है। तो प्रोपेगेंडा लेके जब हम लोग आएंगे तो कहीं ना कहीं मीटिंग का हमारा मकसद निकलेगा। तो इसीलिए हम आज लोग बैठे हैं यहाँ पर। हम लोगों को बैठने का जो एक मकसद है वो ये मकसद है कि असल में क्या होता है कि अगर हम लोगों ने आगे जितनी भी हमारी मांग है या जितनी भी हम लोगों के प्रोपेगेंडे, इनको मनवाना है या इनको हमने अमली जामा पहनाना है। मान लीजिए आप एक तरह से मैंने सोच लिया कि आने वाले टाइम में मैंने अपने लोगों के लिए एक मांग उठानी है, और मांग ये उठानी है कि इनको बिल्कुल एजुकेशन फ्री मिले और इनकी कम से कम जो पेंशन हो वो 3,000 रुपये महीना हो, कम से कम 3,000 रुपये महीना। तो अब इसको मैं कैसा पूरे करवाऊंगा, अकेला तो नहीं करवा सकता ना, उसके लिए हमें ज़रूरत होगी आप लोगों की। आप लोगों से भी काम नहीं चलेगा, इससे ज़रूरत होगी कम से कम एक आदमी अपने साथ 10 लोग जोड़ के चलें। अब हम लोग यहाँ पर अराउंड मेरे ख्याल से 20 लोग बैठे हुए, और 20 × 10 आप लगा लीजिए कितना होगा, 20 ढाई 200 लोग हो रहे हैं। तो एक आदमी कम से कम आज ये यहाँ से जाने से ये सोच ले पहले कि मैंने कम से कम अपने साथ 10 लोग जोड़ने, क्योंकि ताकत वहाँ होती है जहाँ एकता होती है। संगठन क्यों बनते हैं, ये इसलिए तो बनते हैं कि हमारी जो मांग है, जो हमारी मांगे नहीं पूरी हो रही, कि हम लोग एक साथ इकट्ठा होकर अपनी मांग को उठा सके, इसीलिए तो बनती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमारे बैठने का मकसद ये है कि हम लोग एक तैयारी कर रहे हैं 26 जनवरी की। मैं फिर से आप लोगों से कह देता हूँ, पिछली बार में मैंने ये बात की थी कि हम लोग 26 जनवरी की एक तैयारी कर रहे हैं, और 26 जनवरी पर हम निकालने जा रहे हैं तिरंगा यात्रा। तिरंगा यात्रा निकालना हमारा मकसद है, और उसके साथ साथ हमारे दूसरे मकसद है। तिरंगा यात्रा निकालना इसलिए हमारा मकसद है क्योंकि हम देशभक्त लोग भी हैं, है ना, और होना भी चाहिए। तो तिरंगा यात्रा एक 26 जनवरी है, वहाँ पर उस दिन तिरंगा लोग निकालते हैं। तो हो सकता है हम 25 जनवरी को निकालें, एक दिन पहले, क्योंकि उस दिन सभी अधिकारी लोग मिल जाते हैं। तो इस यात्रा की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और इसमें क्या क्या हम लोग अपनी मांग रखेंगे वो सारी चीज़ें अभी से हम लोग तैयार करना शुरू कर देंगे। जैसे अभी इधर से अपने अध्यक्ष जी हैं, इधर से सब लोग आप बैठे हैं, आपको लगता है कि हम ये वाली मांग अपनी किसमें दे सकते हैं, जो हमारा लेटर पैड है उस पर लिख के हम डीएम साहब को दे सकते हैं या एसपी साहब को दे सकते हैं, कल्याण विभाग में दे सकते हैं, जहाँ पर आपको लगे कि हम ये मांग अपनी वहाँ से पूरी करवा सकते हैं। तो उसके लिए हमने ये तैयारी अभी करनी पड़ेगी। तिरंगा यात्रा तो ये दिखाना हम लोगों ने कि हम लोगों में कितनी यूनिटी है। मैं चाहता हूँ कम से कम हमारे साथ 1000 लोग हों, कम से कम। और जब 1000 लोगों की भीड़ आप देखेंगे तो कम से कम मैं आप मान के चलिए 1000 लोगों की भीड़ न्यूज़ में या टीवी चैनल पे जब चलती है तो कई हज़ार लगती है। अभी आप लोग जब न्यूज़ में आएंगे कल तो आप देखना यहाँ पर 30-40 दिखेंगे। तो इसलिए हमने क्या करना है, संगठन का मतलब होता है साथ देना। अब जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं जुबैर भाई, इन्होंने क्या किया, अपना संगठन बनाया है। संगठन अपना नहीं बनाया, हम लोगों का बनाया है, हम लोगों ने मिलकर बनाया इस संगठन को। और इनका मकसद ये है कि इस संगठन में हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को जोड़े जो वाकई अपने लोगों के लिए कुछ काम करना चाहते हैं। देखिए 2 तरह के लोग मिलेंगे हमेशा, एक तो वो जो अपने बारे में सोच के आते हैं, और एक वो जो दूसरों के बारे में सोच के आते हैं। जो दूसरों के बारे में सोच के आते हैं उनके लिए डेफिनेटली दूसरे लोग भी सोचते हैं, ये पक्की बात है। मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ, कल आप मेरे बारे में सोचेंगे, ये पक्की बात है। तो इन्होंने इस संगठन को खड़ा किया, और इस संगठन को खड़ा किए हुए लगभग हम लोगों को 3 से 4 महीने हो गए, 3 से 4 महीने हो गए। और इन 3 से 4 महीने में हम लोगों ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर काम किया है। कोई भी संगठन ऐसा नहीं जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर काम कर रहा हो। पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर स्टेट्स में लगभग एक आप प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश उपाध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, जिला उपाध्यक्ष है, ये लोग अभी नियुक्त हो गए हैं। लगभग मतलब पूरे देश में तो नहीं, लेकिन लगभग काफ़ी स्टेट्स में हम लोगों ने बना दिए। 30 जिला अध्यक्ष बन चुके हैं। तो 30 जिला अध्यक्ष का मतलब समझ रहे हैं कि अगर आप लोग, हम लोग अभी से तैयारी करें कि 26 जनवरी को हम जितने भी जिला अध्यक्ष हैं सबको एक वो दे देंगे,
विज्ञप्ति दे देंगे कि आप लोगों ने अपनी अपनी जगह पर इसकी तैयारी करनी है। 1000 लोग यहाँ पर हैं और 1000 लोग वहाँ पर है, तो 30 हजार लोग होते हैं और 30,000 लोगों की एक ही न्यूज़ होगी, वो होगी दिव्यांग सहारा की। तो क्या आप समझते हो कि इन 30,000 लोगों का कितना असर पड़ेगा? जरूर पड़ेगा। तो अभी इसको संगठन को शुरू किया और संगठन को शुरू करने के पीछे कई मकसद रहे, आप लोग जानते भी हैं। फिर से मैं एक बार आप लोगों को बता दूंगा। सबसे पहले मकसद ये रहा कि आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों के लिए छोटे छोटे काम के लिए भी हम लोगों से पैसे लिए जाते हैं। तो पैसे लिए जाते हैं छोटे छोटे काम के भी। अभी मेरे पास एक का फ़ोन आया कि सर मेरे से जो है ना 1500 रुपये मेरी UDID बनवाने के लिए। बताओ क्या बनवाने के? UDID। आप सोचो, जो आदमी एक 10 रुपये किराया देते हुए सोचता है, क्योंकि दिव्यांग का मतलब समझते हैं आप, मैं मानता हूँ उनको ऊपर वाले ने और अलग चीज़ें दी है, लेकिन फाइनेंशियली सोचो आप उनके बारे में, जिनके पास काम नहीं है ना, रोजी रोटी का सिस्टम नहीं है, उससे 1500 रुपये लिए जा रहे हैं सिर्फ उस UDID के, जिसमें 50 रुपये का भी खर्च नहीं है। तो ये सारी चीज़ें रोकने के लिए हम लोगों को तो आगे आना पड़ेगा। आगे वो लोग आते हैं जिनको पता होता है। हम लोगों ने ये सारी चीज़ें सोच के इस संगठन को आगे लेके आए कि भाई ऐसी चीज़ें पहले सबसे पहले रोकनी है कि इन लोगों से एक भी रुपया ना लिया जाए। और इसी को लेके हम पर्सनली CMO साहब से भी मिले थे लास्ट मंथ, पिछले महीने मिले थे हम CMO साहब से, और CMO साहब ने सीधा सीधा कह दिया था कि यहाँ पर मैं पूरी वीडियोग्राफी की फैसिलिटी करा दूंगा, आप लोगों से एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा। इतने लोगों को हमने ये बताना है कि भाई किसी की बातों में नहीं आना है, ये सारे काम फ्री होते हैं और होते भी फ्री है। अब इस चीज़ को हम लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं? देखिए, एक चीज़ होती है चेन सिस्टम। आप लोगों ने देखा होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग वाले आते हैं, है ना, सभी जानते होंगे नेटवर्क मार्केटिंग वाले ना, वो कहते हैं कि एक चेन अपनी जोड़ लो, एक इधर जोड़ लो और आपको इनकम आनी शुरू हो जाएगी। तो अगर इनकम भी लेना चाहते हैं, कम से कम अपनी चेन तो बनाए हम लोग। भाई मुझे एक जिम्मेदारी दे दी गई, मैं अभी जो भी हूँ, एक जिम्मेदारी दे दी गई मुझे, और उस जिम्मेदारी को मैंने पूरा करना है। तो उस जिम्मेदारी का फ़ायदा तभी तो होगा जब मैंने पूरा किया। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों की खुद की ये सोच है कि हम मीटिंग में जाए और हमारे पास बड़े बड़े इनाम मिल जाए हमें वहाँ जाके। ऐसा तो होता नहीं भाई। देखिए, ये तो लड़ाई है, लड़नी होती है और एक साथ मिलकर लड़नी होती है। तो मैं फिर से आ रहा हूँ, 26 जनवरी की तैयारी करनी है। कम से कम हर आदमी को अपने साथ 10 लोग जोड़ने, और 10 लोगों को भी जिम्मेदारी देनी है कि भाई आप अपने साथ जोड़ें। ऐसे लोगों को जोड़ो जो परेशान मुश्किल है, पूरी मुश्किल में फंसे हुए, और उनको उससे बाहर निकालना हमारी जिम्मेदारी है। और अभी हमारे पास 2 से 3 महीने हैं, और इन 2 से 3 महीने में हम हज़ारों लोग इकट्ठा कर सकते हैं। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद भाई जी हैं अपने, उन्होंने जब अपना शुरू किया था मिशन, कुछ भी लोग उनके साथ नहीं थे, और आज आप देखिए पूरी भीड़ इकट्ठी कर ली। देख रहे होंगे आप लोग, है ना, सदस्यों ने इकट्ठी कर ली। तो एक एक करके आप बूंद बूंद करके घड़ा भरता है ना भाई। तो आप लोग शुरू कीजिए। ये समझिए कि ये संगठन किसी एक का नहीं है, ये संगठन सबका है। इसमें जो भी होगा आने वाले टाइम में, पैसों का कोई मामला होगा, आपको पूरी तरह से हिसाब दिया जाएगा, कहाँ से कितनी इनकम आ रही है और कहाँ पर खर्च हो रहा है, और आप लोगों के लिए कितना खर्च किया जा सकता है, वो सारी चीज़ भी इसमें है। किसी दूसरे संगठन में ये बात नहीं है। इस संगठन में हमने ये भी शुरू किया है कि हम लोगों को अगर कहीं से हम लोग डोनेशन मिलती है या कहीं से हमें कुछ भी पैसा आता है हमारे संगठन के लिए, तो हम अपने भाइयों के और जो महिलाएं हैं, जो परेशान हैं, वृद्ध हैं, विधवा है, उनके ऊपर खर्च करेंगे। ये पक्की बात है, और ये ज़बानी बात नहीं है, ये लिखी हुई बात है। बायोलॉज में भी हम आप लोग को दिखा देंगे कि ये चीज़ें हम लोग खर्च करेंगे, ज़रूर करेंगे। मैं ये बात आपसे वादा कर रहा हूँ इस चीज़ का। तो लेकिन उस खर्च करने से पहले हमने उसके बारे में सोचना पड़ेगा, संगठन के बारे में, कि संगठन को हम कैसे मजबूत बनाएं। संगठन को मजबूत बनाने के लिए यही चीज़ें होती है। जैसे आप लोगों को बता दिया, एक दिन पहले बता दिया कि हमारी मीटिंग है, वो वहाँ पर मीटिंग, और आप लोग आ गए, यही मजबूती होती है हमारी। अभी एक धरना हुआ था, मैं आप लोगों को बताता हूँ। 2 साल पहले एक धरना हुआ था। धरना था एक लड़की का। वो लड़की किसी तरीके से गायब हो गई थी अपने घर से, शायद आप भी आए हो। मैं आया था उसमें, मैंने उसको काफ़ी अच्छे से लड़ा था उस धरने को। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं, वहाँ पर लड़ाई लड़ने के लिए रुकना होता है। लड़ाई लड़ने के लिए रुकना होता है, ये पक्की बात है। वो धरना चला उन लोगों का 15 दिन, लेकिन जीत ही नहीं पाए उस धरने को। क्यों? आज 2 लोग बैठे, सुबह 3 बैठे, शाम 5 बैठे, तो कल 2 बैठे। ऐसे नहीं होता भाई। एक साथ मिलके चलने से जंग जीती जाती है, और ये भी हम लोगों को करना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आने वाले इस 26 जनवरी की तैयारी करें अच्छे से, और उसके बाद में आप देखना आप लोगों को कितने बदलाव नजर आएंगे। तैयार हैं अध्यक्ष जी? तैयार हो ना? तो इसकी तैयारी करनी है हमने। 26 जनवरी की कुछ भी नहीं करना अभी। हम लोगों ने सिर्फ लोगों को बताना है कि भाई 26 जनवरी को हम तिरंगा यात्रा निकालना है, और कुछ नहीं निकाल रहे हम लोग। और जो उसमें हमने लिखना है, जो मांग है हमारी, वो हम खुद दे देंगे क्या क्या है।
लोगों से एक बार बोल भी देंगे, आप अपनी अपनी मांग लेके आए, है ना। क्योंकि सबके अलग अलग परेशानियां होती है भाई। मेरी परेशानी अलग है, मेरी परेशानी इतनी कि मैं 40% हूँ, आपकी परेशानी इतनी कि आप 100% है ना। तो 40% वाले को कम परेशानी होती है, 100 वाले को ज़्यादा होती है, और 100 वाला 100 वाले की ज़्यादा समझ सकता है। तो एक दूसरे की परेशानी समझ के लिख ले कि ये वाली परेशानी है और ये वाली मांग हम उठा सकते हैं। और मांग एक बार नहीं उठानी होती है। मैं आपको मेरे भाई एक बार और बता देता हूँ आप लोगों को, जितने भी सम्मानित लोग बैठे, एक बार मांग उठाने से कुछ भी नहीं होता है, मांग को बार बार उठाना होता है। क्योंकि आपने देखा होगा, जिस चीज़ को हम बार बार कहते हैं लोगों के कानों तक तब तक पहुंचती है, वो तब पहुंचती है जब बार बार कहते रहते हैं। आपने एक बार कहा, कोई नहीं सुनेगा, आप कहते रहें कहते रहें कहते रहें, जब तक आपकी पेंशन 3,000 ना हो जाए तब तक कहते रहें। महीने की होगी एक दिन। अभी दिल्ली में 6,000 हुई है, शायद दिल्ली में 6,000 हो गई, तो यहाँ क्यों नहीं होगी? बिल्कुल, उत्तराखंड में बढ़ गई। कहते रहेंगे तभी तो वहाँ पर भाई संगठन के लोग इतने जुड़े हुए हैं। वहाँ पर उत्तराखंड के अंदर इतना मजबूत संगठन बनाया हुआ है कि वो एक बार एक मैसेज छोड़ देते हैं और पर्सनली कॉल ही नहीं करनी होती। यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष को कॉल करनी पड़ती है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को कॉल करनी होती है बार बार, भाई आप पहुंचो मीटिंग में, वहाँ पहुंचो, ये वो। वहाँ एक मैसेज छोड़ देते हैं ग्रुप में और हजारों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। मांग क्यों नहीं मानी जाएगी उन लोगों की? तो इसको बार बार उठाने के लिए हम लोगों को बार बार आना पड़ेगा सामने, महीने में एक बार, साल में 2 बार, या जब भी हमें लगे मौका कि हमारे पास अब अच्छा वक्त है सामने आने का, तो सामने आ जाओ। बेचारे बन के जियोगे तो कुछ नहीं होगा भाई। बेचारे बन के जिन्ना नहीं होता है, आगे बढ़ने के लिए लड़ना होता है, ये पक्की बात है।